दोस्तों, किसी भी इंसान की मानसिकता उसका सबसे बड़ा हथियार होता है, क्योंकि बड़े से बड़े काम की शुरुआत से लेकर उसके परिणाम तक पहुंचने की दिशा में इंसानी सोच ही साथ देती है। क्योंकि हर अच्छे काम को सफल बनाने के रास्ते में तमाम तरह की बाधाएं आती हैं। इन बाधाओं में भूत प्रेत जैसी नेगेटिविटी भी होती है, लेकिन सकारात्मक मानसिकता से काम करने वाला साधक उन भूत प्रेतों में भी अपने निराकार रूपी परमात्मा को देखता है और बड़े से बड़े कार्यों को भी सफल बनाता है। जो हमारी मानसिक स्थिति रहती है उसी को हम पकड़ लेते हैं। यदि हमारे मन में मूलाधार चक्र पर, स्वाधिष्ठान चक्र पर है, जिसको सिक्स सेंटर भी कहते हैं, वो भूत प्रेत का भी है, सिक्स सेंटर। तो वहां पर रहने वाले भूत प्रेत दिखते हैं, डर जाएंगे। लेकिन यह जो है केवल शंकर जी के लिए अनुष्ठान किया है, शास्त्रार्थ की तरफ ध्यान कर रहा है, तो क्यों डरेगा? आप लोग यह पढ़ता है कि जब शंकर जी की शादी हुआ, बारात गई तो लड़के से भूत प्रेत देख करके आप लोग भी उसमें था होगा, बारात देखने के गया होगा, भाग गया घर में। भूत प्रेत देखा ना सब, भाग गया, डर गया। इसका मतलब क्या समझ रहा है? 90% आदमी सिक्स सेंटर पर ही रहता है, वासना केंद्र पर ही रहता है, और वह जो है केवल उसको भूत प्रेत दिखाई पड़ता है, वासना ही दिखाई पड़ता है, और सब डर करके भाग गया, बंद कर लिया, बाप बाप करने लगा। लेकिन भगवान नारायण तो भूत प्रेत नहीं दिख रहे हैं, वो भी बारात में है कि नहीं है? ब्रह्मा भी हैं, वो तो नहीं दिख रहे हैं। उस शंकर जी के देखकर मुस्कुरा रहे हैं कि बड़ा लीला कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। लेकिन लड़के सब भूत प्रेत देखे, चंडाल देखा, बिच्छी देखा, सांप देखा, बहुत सिर वाला देखा, बिना सिर वाला देखा, बहुत पैर वाला देखा, बिना हाथ वाला देखा, सब भाग गया। यह जो है इसका मतलब उस दिखाता है कि यह सब साधक प्राइमरी 90% लोग यही रहते हैं, 90% जानता है यही रहती। लेकिन पार्वती तो नहीं देखी। पार्वती के उनकी मां भी देखी, गिर गई, भाग गई। लेकिन पार्वती के सामने जब शंकर जी आए तो दिव्य रूप दिख रही है। क्यों? पार्वती बचपन से ही वह साधना कर रही है शिवत्व को प्राप्त करने के लिए, इसलिए पार्वती का जो है एनर्जी वह कुंडलनी चक्र से उठकर शास्त्रार्थ में मार्च कर गया। तब वह शिवत्व को प्राप्त कर लिया है, इसलिए शिव को जो है परम सुंदर, परम दिव्य दिख रही है। आप देखो, इसलिए रामायण में भी कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रमुरत देखी तिन तैसी। अधोगत अर्थात जो गिरा हुआ है, जिसका व्यवहार अच्छा नहीं है। दोस्तों, इस संसार में अधिकतर लोग अधोगति को प्राप्त होते हैं, क्योंकि इंसानी जीवन कभी ना कभी उन पुरानी बातों को जरूर याद करता है, जिसका औचित्य उसकी जिंदगी में न के बराबर होता है। लेकिन इस संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो पराई बातों और पुरानी सोच को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, और ऐसे ही लोग अधोगत के प्रभाव से निकलकर खुद को सफल बनाते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति सदगुरु के शरण में जाता है और उनके बताए हुए विधि से पूजा पाठ, सेवा व सुमिरन करता है, श्रद्धा पूर्वक रहता है, तो चाहे उसकी जैसे ही अधोगत से अधोगत मृत्यु हो, गुरु उसका उद्धार करता है और अगला जीवन आध्यात्मिक यात्रा पूरा करने के लिए वह उत्प्रेरित करता है। लेकिन हम लोग जो है पुरानी बात और पराई बात में लगे रहते हैं रात दिन। पुरानी बात, पराई बात। न हम अपने बारे में, वर्तमान में अपने बारे में सोचते हैं, न अपने नई जीवन के बारे में सोचते हैं। यही हमारे अधोगत का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, ये एक सफल इंसान की मानसिकता और पुरानी सोच में जी रहे कुछ लोगों को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए QR कोड को जरूर स्कैन करें।